well aware of that, food is a basic necessity of life. So in 10,000 BC, bread is added into a staple food. और जैसा हम जानते हैं कि ब्रेड है और हमने ब्रेड प्रोडक्शन एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं व्हीट टू ईट का सफर किस तरह तय होता है। अब हमें पता है कि हमारी हर कोई भी अगर प्रोसेस होता है या कोई भी प्रोडक्शन होती है तो उसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या रॉ मटेरियल होता है। तो ब्रेड प्रोडक्शन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास व्हीट है। तो व्हीट से सोइंग शुरू होती है, फिर देन हार्वेस्टिंग में जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन। अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर जो व्हीट प्रोड्यूस होती है वो शरबती व्हीट है जो ब्रेड प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो यूके की जो व्हीट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ब्रेड प्रोडक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारे पास व्हीट जो है वो ग्राइंडिंग मिल में चली जाती है। अब ग्राइंडिंग मिल के अंदर जाती है, वो ग्रेन को इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड व्हीट में चेंज कर देते हैं। वो रिफाइंड व्हीट में चेंज करेंगे जिसमें मैदा, आटा और फ्लोर की फॉर्म में जाएगा। देन वॉशिंग में, फिर नीडिंग में और फिर देन इट अंडरगो टू द यीस्ट फर्मेंटेशन, जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हर जगह पे माइक्रोबायोलॉजी पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पे ये बताने का मकसद है कि यीस्ट भी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आती है। हाँ। तो यीस्ट फर्मेंटेशन यहाँ पे पाकिस्तान में 3 किस्म की होती है, ड्राई एक्टिव और एक्टिव, और तीसरे नंबर पे इंस्टेंट यूज होती है यीस्ट। अब ये यीस्ट फर्मेंटेशन में जाता है। अब यीस्ट का मकसद ये होता है कि शुगर को वो ब्रेक डाउन कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पे ग्लूटेन की फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होती है। फिर आगे हमारे पास फर्मेंटेशन के बाद इसकी शेपिंग होती है, देन इट अंडरगो टू द बेकिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे बेकिंग होती है डो की, और फिर हमारे पास जो सा है वो डिलीवरी में चली जाती है और आगे मार्केट के अंदर आ जाती है। और इन सारे में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में 20 किस्म की ब्रेड प्रोड्यूस होती है। और अगर पाकिस्तान में अगर ग्रोथ रेट देखा जाए ना, कंजप्शन रेट देखा जाए तो 10.2 मिलियन टन पाकिस्तान एनुअली कंज्यूम करता है ब्रेड को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 10.6 मिलियन टन सिर्फ वेस्ट होता है ब्रेड। इतना हम खाते नहीं जितना वो वेस्ट करते हैं। क्यों? और एक तो ये बताने का मकसद है कि बताया जाए कि कितनी मेहनत से हम लोग ब्रेड बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये भी चीज़ आती है कि ब्रेड का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। क्यों? कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये बात है कि उसको सिंबल ऑफ जीसस कहा जाता है। कहते हैं जिस तरह जीसस ने खुद को टीयर किया ह्यूमैनिटी के लिए, इस तरह ब्रेड अपने आप को टीयर करती है लोगों की भूख मिटाने के लिए। और इसी तरह जो पुरानी ओल्ड वाइफ की टेल्स में कहा जाता है कि ब्रेड की जो क्रस्ट थी उसको हेयर कर्लियर के तौर पर भी यूज किया जाता था। और अगर लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो लिटरेचर